महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी, जब से मांस मदिरा धूम्रपान त्यागा है तब से शारीरिक कष्ट हो रहा है, अतः दुविधा में हूँ। महाराज जी मार्गदर्शन करें। जब मांस और मदिरा पीते थे खाते थे तो तुम्हारे अंदर अमरत्व आ रहा था क्या? जो गंदगी की है ना उसको धुल जाने दो, इसी जन्म में धुल जाए अच्छा है, आगे तो बढ़िया रहेगा। जो आप किसी भी जीव का मांस खाते हैं तो उस जीव की हत्या होती है। उस जीव की हत्या करने वाला, खाने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, ये सब नरकगामी होगा। शास्त्रीय विधान नहीं है कि आप मुर्गा खाओ, शास्त्रीय विधान नहीं है आपके लिए कि आप मछली खाओ। शास्त्रीय विधान आपके लिए है 56 प्रकार के भोग, 36 व्यंजन, एक से एक शाकाहारी भोजन है। मांसाहारी अपने शास्त्रों में तो नहीं लिखा किसी के लिए कि मांस खाए, ऐसा नहीं लिखा। मांसाहारी जैसे कहे कि हम नहीं खाएंगे तो ये संसार में ये जीव बढ़ जाएंगे, नहीं नहीं, एक झटके में अरबों खरबों जीव अंतर्ध्यान हो जाता है एक झटके में। हर जीव का विधान है, वो इतने दिन जिएगा अपने आप मर जाएगा। आप उसको उस विधान से अलग, तो फिर आपके द्वारा किया हुआ अपराध है। तो भगवान कृपा करे, नाम जप करो और ये हिम्मत रखो कि जो कष्ट आएगा हम सह लेंगे, जो कष्ट आएगा हम सह लेंगे। हम अब इस जन्म में अब पाप नहीं करेंगे, जो गंदगी हुई उसे पवित्रता से सह लेंगे। जी एक तर्क और देते हैं कि कल किसने देखा खूब खाओ पियो ऐश करो। कुछ लोग होते हैं विनय से संभलते हैं, कुछ लोग होते हैं उपदेश से संभलते हैं, कुछ होते सामदान दंड नीति जो होते हैं, कुछ लोग दंड से सुधरते हैं। तो आप ये समझो भगवान आपको स्वस्थ रखे तो बड़ी कृपा की है। आप अपना काम बना लो, ज्यादा अहंकार मत करो। जैसे पत्ते में लटका हुआ बूंद गिरेगा गिरेगा, जैसे पानी का बुलबुला फूटेगा फूटेगा, अंजुली कस के पकड़ के पानी बांध लो वो निकल ही जाएगा। ऐसे ही तुम्हारी आयु चली ही जाएगी, चाहे गंदे आचरण करो चाहे अच्छे आचरण करो। अच्छे आचरण करोगे परिणाम अच्छा होगा, गंदे आचरण करोगे परिणाम गंदा होगा। अब जो कुछ आ रहा है उसे सह लो। देखो इस जन्म में हमने जानबूझकर किसी जीव को कष्ट तो नहीं दिया होगा। भूल से कोई पैर पड़ जाए, कोई जीव कष्ट पा गया होगा, वो बात अलग है, लेकिन भयानक कष्ट हमें मिल रहा है। अब ये किसी जन्म का पाप है स्टॉक, बोले देखा जाएगा आगे। जो तो भगवान की शरण में तो न रुपये की चिंता है, न दवा की चिंता है, न जीने की चिंता है, न मरने की चिंता है। नहीं, यही चिंताएं हमें मार देती है। भगवान की शरण में इसलिए सह जाओ। महाराज जी राधा रानी के चरणों में आ गया जी। हाँ बिल्कुल, अब सह जाओ। वो मस्ती ठीक नहीं, जो कल हमको हानि दे वो मस्ती।